दोस्तों, स्नाइपिंग का इस्तेमाल वैसे तो 18वीं सेंचुरी से ही शुरू हो गया था, लेकिन युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर स्नाइपर्स हमेशा से विवादों में रहे हैं। कई वॉर एक्सपर्ट स्नाइपर्स को फौज का जवान नहीं बल्कि एक क्रूर हत्यारा बताते हैं जो छिपकर घात लगाता है और लोगों को मार डालता है। कुछ लोग तो इस स्नाइपिंग के इस्तेमाल को ही गलत मानते हैं, तो वहीं कुछ इन्हें मॉडर्न वॉर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। लेकिन जो भी हो, स्नाइपिंग एक कला है जिस पर महारत पाना आसान नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों का दिल खौफ से भर जाता था। दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स की इस लिस्ट में पहला नाम क्रिस काइल का है। टेक्सास शहर में पैदा हुआ ये शूटर पूरी दुनिया में मशहूर है। इनके मशहूर होने का कारण इनके द्वारा लिखी किताब है। 2015 में इनकी जिंदगी पर अमेरिकन स्नाइपर नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसे हॉलीवुड डायरेक्टर क्लिंट ईस्टवुड ने डायरेक्ट किया था। ज्यादातर स्नाइपर्स की तरह क्रिस का भी एक निकनेम था और वो था अल शैतान रामदी, मतलब रामदी का शैतान। इराक ने उसे मारने के लिए $80,000 इनाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसे कोई नहीं मार पाया। साथ ही क्रिस को मारने का नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने का काम दिया गया था। किसी भी ऑपरेशन से पहले क्रिस अपनी पोजीशन ले लेता था और फिर उसे जो भी खतरा लगता था वो उसे वहीं मार गिराता था। इसी वजह से उसके साथी उसे द लेजेंड नाम से बुलाते थे। 2008 में इराक में उनके द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी से मारा हेडशॉट सबसे ज्यादा मशहूर है। क्रिस ने अपनी सेना की ड्यूटी के दौरान 4 बार इराक का दौरा किया था, जिसमें उन्हें 2 बार गोली लगी तो वहीं 6 बार उन्हें बम विस्फोट के द्वारा मारने की कोशिश की गई थी। रिटायरमेंट लेने के बाद क्रिस ने लंबे समय तक ट्रेनर के रूप में काम किया और फिर उनके द्वारा लिखी किताब के दम पर वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दुर्भाग्य से क्रिस की हत्या एक अमेरिकन सोल्जर ने बेवजह शूटिंग रेंज पर कर दी थी। इस सूची में अगला स्नाइपर इतना खतरनाक था कि वियतनाम युद्ध में एक जनरल की हत्या के लिए वो 4 दिन तक हाथों के बल घिसटता रहा। ये स्नाइपर भी अमेरिका से है और इनकी जिंदगी पर आधारित कई फिल्में, टीवी सीरीज और किताबें भी बन चुकी हैं। उनको व्हाइट पीदर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो हमेशा अपनी टोपी के ऊपर एक सफेद पंख लगाते थे। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने इतना आतंक मचा दिया था कि विरोधियों ने उन पर $30,000 का इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन पीदर इतने शातिर थे कि उन्होंने इनाम के लालच में आने वाले सभी आदमियों को मार गिराया। व्हाइट पीदर का नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगता था। हैडकॉप का वो किस्सा बहुत मशहूर है, जिसमें डिप्लॉयमेंट से पहले उन्हें एक वियतनाम आर्मी के जनरल को मारने का मिशन मिला था। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए लगातार एक मैदान में 1.5 किलोमीटर तक घिसटते रहे। इसके अलावा हैडकॉप ने एक दुश्मन का सिर 2.29 किलोमीटर की दूरी से उड़ा दिया था, जिस वजह से सन 2002 तक सबसे लंबी दूरी से दुश्मन को मारने का रिकॉर्ड हैडकॉप के नाम था, जो बाद में कनाडा के स्नाइपर रॉब फरलॉन्ग ने तोड़ा। 2006 में उनकी कहानी पर आधारित फिल्म शूटर रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद आप भी उनके फैन हो जाएंगे। हमारी लिस्ट का अगला स्नाइपर छिपने की कला में इतना माहिर था कि इस स्नाइपर का निकनेम सुनते ही दुश्मन का शरीर कांपने लगता था। उनका निकनेम व्हाइट डेथ यानी कि सफेद मौत था। ये नाम उनके दुश्मनों में खौफनाक डर पैदा कर देता था। 1939 से 1940 के शीत युद्ध में सोवियत की तरफ से लड़ते हुए 100 से भी ज्यादा दुश्मनों को मार गिराने वाला ये शख्स हमेशा सफेद कपड़ों में ही शिकार करता था। इन कपड़ों के चलते -40 डिग्री टेम्परेचर में वो बर्फ से भरी वादियों में इतनी आसानी से छिप जाता था कि दुश्मन जब तक उसे ढूंढ पाते तब तक वो लाशें बिछा देता था। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि उन्होंने कभी भी स्नाइपर में लगे स्कोप का इस्तेमाल नहीं किया। स्कोप के बिना ही उनकी एक्यूरेसी असाधारण थी, जिसे दोहराना लगभग असंभव है। 21 दिसंबर 1939 को उन्होंने एक ही दिन में 25 सोल्जर को खत्म कर दिया था। ये उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी है। मार्च 1904 में उनका चेहरा एक राइफल फट जाने से बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इसी खराब चेहरे के साथ बिताई। हमारी लिस्ट का अगला स्नाइपर बेहद खतरनाक था। इन्होंने सोवियत रूस की तरफ से लड़ते हुए जर्मनी को हराया था। इनका नाम कैप्टन बसीली था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई बैटल ऑफ स्टालिन में इस सोवियत आर्मी के सोल्जर कैप्टन बसीली ने महज 37 दिनों में 247 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। इन मारे गए दुश्मनों में 11 स्नाइपर्स भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके द्वारा मारे गए 247 दुश्मन सैनिकों में से ज्यादातर को उन्होंने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से मारा था। उनकी
उनकी टेक्निक बहुत ही जबरदस्त थी। वो कभी ऊंची इमारतों में, कभी कचरे के ढेर में, तो कभी पेड़ के ऊपर छिपकर लोगों को मारते और दुश्मन के अंदाजा लगाने से पहले ही वो अपनी जगह बदल लेते थे। उनके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उस समय आज की तरह एडवांस स्नाइपर्स भी नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह की कुशलता दिखाई उस तरह की मिसाल मिलना नामुमकिन है। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक आज भी मिलिट्री ट्रेनिंग में नए जवानों को सिखाई जाती है। सोवियत रूस ने उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा था। हमारी लिस्ट का अगला स्नाइपर ऐसा शख्स है जिसकी खुद की पत्नी भी नहीं जानती थी कि उनके पति मैरीन कॉर्प के सबसे खतरनाक स्नाइपर हैं। इनका नाम सार्जेंट चक है, सार्जेंट चक मौहेनी, जिसने वियतनाम युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा था। सार्जेंट चक इतने खतरनाक शूटर थे कि उन्होंने एक साल में 65 दुश्मन मार गिराए थे। 1969 के वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने अकेले ही 16 दुश्मन मार गिराए थे। कमाल की बात तो ये है कि उनकी सभी गोलियां दुश्मन के सिर पर ही लगी थी। उनका सीधा सा नियम ये था कि अगर दुश्मन के पास बंदूक है तो वो हमारे लिए खतरनाक है और उसे मार गिराना ही बचने का जरिया है। उन्होंने हमेशा से स्नाइपर्स को हत्यारा कहे जाने का विरोध किया। वो कहते थे कि हम तो उल्टा विरोधियों के सैनिकों को मारकर और उनके हौसले तोड़कर अपने सैनिकों की जान बचाते हैं। युद्ध से वापस अमेरिका आकर सार्जेंट चक ने कई दिनों तक ट्रेनर के रूप में काम किया। सार्जेंट चक अपना जीवन गुमनामी में बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन उनकी गुमनामी 1991 में तब खत्म हो गई जब उनके साथी ने अपनी किताब में उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया। हमारी लिस्ट के अगले स्नाइपर का नाम मैथॉस हेत्सेनावर है। इनका जन्म 1924 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वो एक स्नाइपर के तौर पर भर्ती किए गए थे। जिस समय उन्हें मिलिट्री में भर्ती किया गया था उनकी उम्र केवल 17 साल ही थी। अपने इस शौक के कारण वो बहुत ही जबरदस्त निशानेबाज बन गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें सीमा पर तैनात किया गया था और वहाँ पर तैनात होने के बाद उन्होंने 300 से ज्यादा लोगों को मार गिराया था। इनमें से एक शॉट उन्होंने 1100 मीटर की दूरी से लगाया था। उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था और यहाँ तक कि आज भी उनकी गिनती महान स्नाइपर्स में की जाती है। हमारी लिस्ट के अगले स्नाइपर का नाम फ्योदर ओक्लोपकोव है। इनका जन्म सन 1908 में सोवियत में हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वे सोवियत मिलिट्री फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे। 1941 में उन्होंने मशीन गनर के रूप में मिलिट्री ज्वाइन की थी, लेकिन एक साल में ही उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि वो मशीन गन चलाने के लिए नहीं बल्कि स्नाइपर चलाने के लिए पैदा हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मशीन गन छोड़कर स्नाइपर राइफल चलाना शुरू कर दिया। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय तक वो 400 से ज्यादा किल कर चुके थे। उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें साल 1944 में हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान दिया गया था। हमारी लिस्ट के आखिरी स्नाइपर का नाम एडलबर्ट वॉल्ड्रन है। इनका जन्म 1933 में अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ था। वियतनाम वॉर के दौरान उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री के अंदर स्नाइपर का रोल निभाया था। वे आर्मी ज्वाइन करने से पहले अमेरिकी नेवी में थे। नेवी में अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने चलती बोट से 900 यार्ड की दूरी से परफेक्ट शॉट लगाया था। इस शॉट की वजह से उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री का दिल जीत लिया था। इसके अलावा वियतनाम वॉर के दौरान 7 महीने के अंदर ही उन्होंने 100 से ज्यादा किल किए थे, जो कि ये अमेरिकन रिकॉर्ड बन गया था। साल 2011 तक उनके पास सबसे ज्यादा किल करने का रिकॉर्ड था, इसलिए वो अमेरिका के सबसे ज्यादा स्नाइपर किलर के रूप में सम्मानित करे जाते हैं।